नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हो रहे प्रदर्शन की। सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल रही है बीजेपी। सदन में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सड़क पर बीजेपी पीएम आवास योजना को लेकर हंगामा कर रही है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेराव की कोशिश। सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है राजधानी रायपुर में इस समय। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया और विधानसभा घेराव से पहले एक बड़ी रैली की, बड़ी सभा का आयोजन हुआ। सभा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जुटे, कई कार्यकर्ता भी जुटे और सभा में योजना से वंचित लोग भी पहुंचे, जिनका बीजेपी ने फूलमालाओं से स्वागत किया। अरुण साव ने पैर पखारे योजना से वंचित लोगों के। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बैरिकेडिंग की गई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश है, रोकने का प्रयास है। लेकिन हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, काफी आक्रामक। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के इस बड़े आंदोलन की, बड़े प्रदर्शन की। पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन है। बीजेपी का आरोप यह है कि पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल पा रहा और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। और यही वजह है कि बीजेपी आज सड़क पर उतरी है पीएम आवास योजना को लेकर। स्थान पर रुक जाए, वहीं पे आप अपने स्थान पर रुक जाए, कृपया अपने स्थान पर रुक जाएं आप सभी। तो पुलिस बार बार लोगों से कह रही है, कार्यकर्ताओं से कह रही है कि अपने स्थान पर रुक जाइए। पुलिस की कोशिश है बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बैरिकेडिंग की गई है। 3 वहां पर लगा दिए गए हैं ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए, लेकिन 3 को तोड़ते हुए, सारी बाधा को पार करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जमकर हंगामा इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट जान लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, फिलहाल क्या अपडेट है? तस्वीरें साफ बताती हैं कि बीजेपी काफी आक्रामक है पीएम आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाइए। आप देखेंगे कि इस तरफ उस तरफ सब तरफ जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो पुलिस ने छोड़े हैं और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने। उसके बाद में जो पीछे छूटे हैं कई लोग, यहाँ पर बस रखी गई है जिसके जरिए जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आगे बढ़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए तमाम लोग जो है वो उस तरफ आ रहे हैं, वापस जो है वो लौट रहे हैं। अलग अलग जगह पे जो है वो अगर आप देखेंगे तो धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और अलग अलग जो जगह पे जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको वो दिखाएंगे। कई जगह पे जो है वो बैरिकेड तोड़े गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी चौधरी से बात करते हैं। क्या हो गया? शुरू का इसके गोले छोड़े जा रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 16 लाख गरीबों का पहले आशियाना छीनी है और आज जब हितग्राही और भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए सड़क पर उतरे हैं तो पुलिस अश्रु गैस के गोले छोड़ रही है और हम सब लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। ये आंसू गैस के गोले, ये पुलिस की तानाशाही, भूपेश बघेल की, इस कांग्रेस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी को और इस छत्तीसगढ़ के आम जनता को रोक नहीं पाएगी। इस सरकार की ईट
वो किया जा रहा है और ये जो कार्यकर्ता है वो इस तरीके से चढ़ गए हैं और आगे तक के जो है वो बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये विधानसभा के पहले आप देखेंगे जो पीरगा की तरफ जो रास्ता है वहां पर भी ये यहाँ पर जो है टीम के शेड्स लगाए गए, चादर लगाए गए। हम बड़े और जो लीडर्स हैं उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ जो है वो अश्रु गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं और जाहिर तौर पर काफी दिक्कत हमें भी हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे, बैठे हुए हैं यहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं कि इससे कैसे जो है वो निजात जो है वो पाया जाए। ये देखिए आप भीड़ देखेंगे। अभी इस तरफ देखेंगे पानी की बौछार जो है वो मारी जा रही है ताकि जो नेता है उनको रोका जा सके, जो कार्यकर्ता है उनको रोका जा सके। और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से फिर से अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है और कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा की तरफ बढ़ गए थे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पानी की बौछारें जो है वो छोड़ी जा रही है और आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरफ जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की जो बौछारें हैं वो छोड़ी जा रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस तरफ जो है वो जाया जाए। सभी प्रदर्शनकारी पीछे हटे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सभी प्रदर्शनकारी तरीके से पीछे हटे। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, भूपेश बघेल तानाशाही पे उतर आए हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। भूपेश बघेल समझ लें कि वो अगर तानाशाही करेंगे, अन्याय अत्याचार करेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी कुर्सी पर भी कब्जा कर सकते हैं। गरीबों को मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा। बाकी के लीडर सब लीडर चारों तरफ हैं और हमारी कोशिश है कि हम विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि स्टंट है, जनगणना क्यों नहीं करवाती? जनगणना 2011 की जनगणना 2016 की जनगणना के आधार पर जो 16 लाख आवास मिलने, जो शहरी गरीबों को 4 लाख आवास मिलने, पहले वो तो दे दें, उसके बाद जनगणना की बात करें। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल और उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती जो है वो सरकार कर रही है और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ये लगातार जो है आप देख सकते हैं ये फिर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। नहीं बीच में मत घुसो, नहीं सर। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बैरिकेड्स को तोड़ के उस तरफ जाया जाए, लेकिन पुलिस ने जो है वो इस तरफ या तो अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनका कहना है, या फिर जो है वो पानी के जो फव्वारे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि लगातार जो है वो किस तरीके से जो है वॉर्न किया जा रहा है। लगातार जो है वो बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है वो किस तरह से पीछे हटे। लोहे की चादरें आप देख सकते हैं कि ये लगाई गई है। कार्यकर्ता जो है वो पूरी जोश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अपील कराई जा रही है। पीछे हटे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ब्रिजमोहन अग्रवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बैरिकेड तोड़कर जो है वो उस तरफ चले जाए। और ये अलग अलग जगह पे अगर आप देखेंगे तो विधानसभा जाने पहुंचने के जितने भी रूट हैं उसके अलग अलग तरीके जगह पे जो है वो प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। आपके द्वारा आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कोशिश है बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा तक पहुंचने की। पुलिस भी तमाम प्रयास कर रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जाए किसी भी तरीके से। बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको चोट लगने की संभावना भी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। वाटर कैनल शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो किस तरीके से जो ट्रकों के जरिए जो कार्यकर्ता लाए गए थे, और अब ये ओवरब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों ये लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है। अभी जो है वो थोड़ी देर पहले पानी के फव्वारों से जो है बौछार की गई थी। बार बार अलर्ट दिया जा रहा है कि वो पीछे हट जाएं और वापस लौटे। कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और विधानसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जो है वो अब चढ़ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और इस तरीके से जो है पूरी कोशिश की जा रही है। हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचा सके। हो गया? हेलो हेलो बिल्कुल ममता, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी का दावा था कि लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे और तस्वीरों में वैसा ही कुछ नजर आता है। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आते हैं, मतलब भीड़ जुटाने में बीजेपी यहां पर सफल साबित हुई है, कामयाब साबित हुई है। ममता, तो आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। विधानसभा घेराव करने की कोशिश उनकी लगातार जारी है बैरिकेडिंग के जरिए। हालांकि पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस से झड़प भी हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल आपको नजर आ रहे होंगे, वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर वो उत्साहित कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए, बीजेपी का गमछा लिए, बीजेपी का झंडा लिए पुलिस से भिड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पानी की बौछारें भी छोड़नी पड़ी हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और विधानसभा घेराव की उनकी कोशिश है। ओम माथुर ने कहा है यहां सरकार बदलनी चाहिए। रघुवर दास बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब सिंडिकेट चल रहा है। कई गंभीर आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं राज्य सरकार पर। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी का दावा था कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। भीड़ देखकर लग रहा है, भीड़ देखकर समझ आता है कि जो बीजेपी है कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने में कामयाब रही है। बिल्कुल आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई देना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार फिर से आपको दिखाए कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मुनर जो है वो यहाँ पर वो उस बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है कि वो चढ़े यहाँ पर, शक्ति प्रदर्शन करें और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि चाहे वो राजेश मुनर हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, तमाम जो लीडर्स है वो कोशिश यहाँ पर मौजूद है और धक्का मुक्की चल रही है। इसके पहले पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े थे और फिर से एक बार जो है पानी की बौछार करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है।
लगातार जो कार्यकर्ता है वो जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए अब पानी की बौछारें जो है वो की जा रही है, पानी की बौछारें जो है वो की जा रही है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है ममता, आप नजरें बनाकर रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इधर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ऐसे प्रदर्शनों को बीजेपी को प्रदेश में कोई माइलेज नहीं मिलने वाला। प्रदर्शन से जनता बीजेपी का सच जानती है। पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का। सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल है कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी, 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊँगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।